मित्रों, मैं डॉक्टर टीपी त्रिपाठी, वास्तु एवं ज्योतिष आचार्य, मछली शहर जौनपुर, यूपी इंडिया से आपसे बात कर रहा हूँ। गीता पर मैं हर अध्याय के क्या क्या फल हैं वो आपको दे रहा हूँ। 7वां अध्याय का दिया है। 7वां अध्याय, अगर आपके घर में पितृदोष है, बरकत नहीं हो रही है, सब घर के सारे लोग मुश्किल में हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, तो आप किसी विद्वान से गीता का 7वें अध्याय का पाठ करके, हवन करके उसको दान दक्षिणा कुछ दे दें या खुद कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। खुद अगर संस्कृत जानते हैं तो पढ़ लें और उसका अर्थ भी पढ़ लें, तो आपको बहुत सारी किताबें बहुत सस्ते गीता महात्म्य की मिल जाएंगी 30-40 रुपए में, वो आप ले करके उसको पढ़ लें। आज मैं आपको 8वें अध्याय का महात्म्य दूंगा। 8वें अध्याय का क्या महात्म्य है, मैं 4 अंतिम श्लोक 8वें अध्याय के 24, 25, 26, 27 ये आपको पढ़ता हूँ, जो भगवान ने अर्जुन से कहा है, पढ़ के आपका उसका अर्थ बताता हूँ। 24वें अध्याय में भगवान कहते हैं, अग्नि ज्योतिर्रः शुक्र वर्णमासा उत्तरायण तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जना। धूमो रात्रि स्तथा कृष्णः क्षणमाशा दक्षिणायनम तत्र चांद्रमसे ज्योत योगी प्राप्य निवर्तते। शुंक कृष्णे गति होते जगत शाश्वत पते। एकया वात्य नावृत्ति मन्य या वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुहाति कंचन। तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भव अर्जुन। वेदेषु यजेषु तपश्चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदक्षिणम् अत्यन्ति तत् सर्वविदं विदित्वा योगी परम स्थानुपैति चाद्यम। वो कहते हैं, हे अर्जुन, जिस मार्ग में धूमाभिमानी देवता हैं और रात्रि अभिमानी देवता हैं तथा कृष्ण पक्ष का अभिमानी देवता हैं और दक्षिणायन के 6 महीने का अभिमानी देवता हैं, उस मार्ग से में मरकर गया हुआ सकाम कर्मयोगी उपरोक्त देवताओं द्वारा क्रम से ले जाया हुआ चंद्रमा की ओर ज्योति को प्राप्त होता है, होकर स्वर्ग में अपने शुभ कर्मों का फल भोग कर पीछा आता है। क्योंकि जगत के यह 2 प्रकार के शुक्ल और कृष्ण अर्थात देवयान और पितृयान मार्ग सनातन माने गए हैं। इनमें एक के द्वारा गया हुआ पीछा न आने वाली परम गति को प्राप्त होता है और दूसरे द्वारा गया हुआ पीछा आता है अर्थात जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। उत्तरायण में मृत्यु वाला आदमी फिर वापस नहीं आता, लेकिन दक्षिणायन में जो मरता है वापस आता है। हे पार्थ, इस प्रकार इन दोनों मार्गों को तत्व से जानता हुआ कोई भी योगी मोहित नहीं होता है, अर्थात फिर वह निष्काम भाव से ही साधना करता है, कामनाओं में नहीं फंसता। इस कारण हे अर्जुन, तू सब काल में समत्व बुद्धि स्वरूप योग से युक्त हो, अर्थात निरंतर मेरी प्राप्ति के लिए साधन करने वाला हो। क्योंकि योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दान आदि में करने से जो पुण्य फल कहा गया है, उन सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पदों को प्राप्त होता है। ऐसा व्यक्ति जो भगवान को की शरण में है, वो इन सब दान पान तप इन सब चीज़ों से आगे निकल जाता है और वो अपने परम धाम को प्राप्त होता है। भगवान खुद बता रहे हैं अर्जुन को 7वें अध्याय में, और इसका जो पद्म पुराण के अनुसार जो महात्म्य बताया है पद्म पुराण में, उसमें महात्म्य में ये बताया है कि पद्म पुराण का 8वां अध्याय का पाठ करने से
भगवान का प्रसाद प्राप्त करने से अत्यंत सुख मोक्ष को प्राप्त होता है इंसान, और उसके अन्य वंशज भी जो नरक यातना में पड़े थे, उसी के शुद्ध कर्म से भगवान धाम को भी प्राप्त होते हैं। 8वें अध्याय का महात्म बहुत बड़ा है। आप 8वां अध्याय, गीता के हर अध्याय का महत्व है। गीता का हर अध्याय अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण है, मोक्षदायिनी है। गीता का हर श्लोक मोक्ष देता है। ईश्वर की शरण में जाना है आपको। सिर्फ गीता का हर अध्याय का, किसी भी एक अध्याय का पाठ करके आप उसको देखें, आपको खुद समझ में आएगा। कहीं डिप्रेशन में है आदमी, कहीं मुश्किल में है, कहीं मुकदमे में है, कहीं बरकत नहीं हो रही है घर पे, कहीं शारीरिक परेशानी है, कहीं और भी बाधाएं हैं, पितृ दोष है कुंडली में, तो आप इन सब चीज़ों के लिए 7वां अध्याय का और भी जो अध्याय मैंने बताए हैं, उनमें जो फल बताए हैं, वो सारे के सारे मोक्षदायिनी हैं। आप गीता अद्भुत है। मैं इसका अनुभव खुद कर चुका हूँ। गीता आपको सिर्फ कर्म योग बताती है। सकाम निष्काम दोनों कर्म आप करो। निष्काम कर्म सबसे बेहतर है, लेकिन ये आजकल के ज़माने में बहुत मुश्किल है। ज़्यादातर लोग सकाम कर्म करते हैं, लेकिन वो आप न्याय संगत करो, अन्याय संगत मत करो, न्याय संगत करो। ईश्वर को साक्षी मान करके, ईश्वर देख रहा। ईश्वर सिर्फ मंदिर में नहीं है, मंदिर में आपकी आस्था है। ईश्वर सर्वव्यापी है। ओमनी प्रेजेंट गॉड को कहा गया है। राम ब्रह्म सर्वर्थ समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। और हर कदम फूंक फूंक कर रखना, जर्रे जर्रे में जान है प्यारे। तो हर कण कण में ईश्वर है। आप अन्याय करेंगे तो आप पकड़े जाएंगे, निश्चित पकड़े जाएंगे। और जब पकड़े जाएंगे तो आपको कोई छुड़ा नहीं सकता। खुदा की अदालत में फिर आपके कर्म ही आपको गवाही देंगे, और कोई आपको, वहाँ कोई वकील, वहाँ कोई और कुछ नहीं है। तो आप इसका फ़ायदा उठाएं। हमारे धर्म ग्रंथ में जो अद्भुत चीज़ें दी हुई हैं, उसका आप लाभ उठाएं। अपने जीवन को सुखमय बनाएं, परिमार्जित करें, अपने जीवन को मोक्षदायिनी करें, अपने जीवन में, अपने परिवार में खुशहाली लाने की कोशिश करें, और आपका जीवन स्वस्थ रहे, आप आनंद में रहे। यही मेरा उद्देश्य है। मेरा ये पोस्ट आपको पसंद आया, लाइक करें, शेयर करें, डाउनलोड करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि समय समय पर मेरे विचार आपको मिलते रहें और आप उससे लाभान्वित होते रहें। मेरा नंबर है 9451033559। आप कभी मुश्किल में हो तो इस नंबर पर रिंग करें, आपकी समस्या का हल होगा। तब तक के लिए नमस्कार।